हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं। और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस टू सिंपल फ्रैक्शन। अब देखिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमने फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, वो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि हम कब, जैसे ऊपर एक नंबर है हमारे पास 3 इज द होल नंबर और वो डिवाइड हो रहा है एक मिक्स फ्रैक्शन के साथ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लिखते हैं। तो 4 3 इज 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15/4। तो हमने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को लिख लिया है फ्रैक्शन में। अब हम यहाँ पे समझने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको क्या बताया था कि दो फ्रैक्शंस कभी भी डिवाइड नहीं होती। डिवाइड की जगह पे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और नीचे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ में नीचे, और लास्ट वीडियो में क्या होती थी जो बाद में लिखी, सपोज यहाँ पे लिखा होगा क्या है, 3 डिवाइड हो रहा है इससे, तो हम इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 3 डिवाइडेड बाय 15/4। ऐसे ही हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था। तो इट मीन 3 इससे डिवाइड हो रहा है, 3 को तो आपने एज इट इज रखना है, जो पहले लिखा है वो एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और नीचे वाली फ्रैक्शन को आप कर दोगे रेसिप्रोकल। तो आपने लिख दिया 4/15। कटिंग हो सकती है 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 5 जा, तो हमारा आंसर आ गया 4/5। 4 1 जा 4 और नीचे है 5। अब यहाँ पे ऊपर एक फ्रैक्शन है जो सीधा, ये देखो डिवाइड हो रही है 7 के साथ। तो आपको पता है ऊपर वाली फ्रैक्शन को, जो ऊपर है जो फर्स्ट में लिखा है उसको आपने चेंज नहीं करना। तो नीचे क्या है 7, और अगर आपको 7 को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी होता तो आप क्या लिखते, 7/1। तो जब आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो 7/1 की जगह पे आपके पास हो जाएगा 1/7। देन 3 1 जा 3 एंड 5 7 जा 35। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप आपने अब तक सम सॉल्व कर लिया होगा और आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। देखिए अगेन ये 3 इनसे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई का साइन डाल के 5/7 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, 7/5। 3 7 जा 21/5। देन मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। 4 1/5 हमारी आ गई मिक्स फ्रैक्शन। अब सबसे पहले ऊपर भी मिक्स फ्रैक्शन है, नीचे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 5 2 जा 10, 10 + 1 आपके पास आ गया 11/5। जो डिवाइड हो रहा है 10 1 जा 10, 11/10 के साथ। अब आपको पता है क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई का साइन डाल के नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। इतना इजी है ना, बस हमने ध्यान से समझना है। 11 1 जा 11 1 जा 5 1 जा और 5 2 जा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2। 2/1 मीन्स 2। अब देखिए, जब भी आप कोई सम सिंप्लीफाई करते हैं ना, जिसमें ऑफ आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब आ रहा है, तो आपको हमेशा याद रखनी है ये बात कि आप इसमें ऑलवेज बोर्ड मास रूल लगाओगे, क्योंकि अगर बोर्ड मास ना लगाएं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो जब भी आपके पास ऑफ, डिवाइड, प्लस माइनस सारे एक साथ आ रहे हैं किसी नंबर में, तो आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। तो यहाँ पे ऑफ है, तो आपको पता है जो आपका बोर्ड मास रूल होता है उसके अकॉर्डिंग पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट हो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ओ मीन्स ऑफ। अगर ऑफ लिखा हो तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मैंने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखा। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसके साथ कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 + 1 5/4। देन अब यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनकी कटिंग हो रही है तो कर दें, जहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो 2 6 जा 12 एंड 5 11 जा 55। अब ये सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग भी कर सकते हैं, दोनों वे हैं। हमने ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई किया, हम इनको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सारे मल्टीप्लाई के साइन है इसलिए हम एक साथ ही कर सकते हैं। जैसे 5 1 जा 5 1 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा एंड 2 3 जा। ऊपर क्या बच गया 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, नीचे 11 1 जा 11। तो हमारा आंसर आ गया 3/11।
अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगेन बोर्ड मास को नहीं भूलना है आपने, बोर्ड मास में डिवाइड आएगा यहाँ पे पहले, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8 + 1 9/4। अभी डिवाइड का साइन ही रहने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता है टू फ्रैक्शंस को हम डिवाइड तो करते नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इस साइड को रेसिप्रोकल करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है इस साइड को रेसिप्रोकल नहीं करना, दूसरे नंबर को ही करना है। अगेन हमारे पास अब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21/4। देन अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं 21/4 को। 4 5 ज़ा 20, हमारे पास आ गया ऊपर 1, तो 5 1/4 आ गया आपका आंसर। अब देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, देन मल्टीप्लिकेशन है। पहले तो हम सबसे पहले अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो पहले उसको चेंज कर लिया करो। तो 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 आ गया हमारे पास 14/3। डिवाइड हो रहा है 3 2 ज़ा 6 + 1 7/2 के साथ। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब आप देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होना चाहिए, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मिस्टेक से भी इनको पहले सॉल्व नहीं कर देना। अब देखिए 14/3 एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 2/7 आ गया। देन अब सारे मल्टीप्लाई है ना, तो आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे इनको पहले सॉल्व करना है इनको कर लो। जैसे 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, और यहाँ पे ऊपर 2 बच गया, नीचे 3 है, कटिंग नहीं हो सकती। आपका आंसर क्या आ गया 2 1 ज़ा 2 और नीचे 3 3 ज़ा 9। हमारा आंसर आ गया 2/9। अब देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 4 1 ज़ा 4, मिक्स से इम्प्रॉपर बना लेते हैं। इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, ऑफ का साइन अभी रहने देते हैं। 8 2 ज़ा 16, 16 + 5 आपके पास आ गया 21/8। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ऑफ का साइन। तो यहाँ हम डिवाइड को नहीं सॉल्व करेंगे, ऑफ की जगह पे लिखते हैं मल्टीप्लाई, और सॉल्व भी इसको ही करना है। अब ध्यान से देखना है, ये नहीं कर देनी गलती कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लिख लिया, हम तो बोर्ड मास में डिवाइड पहले करते इसको कर दे, नहीं, ऑफ लिखे, ऑफ की जगह पे हम ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका एज इट इज़ रहेगा, इसको आपने अभी कुछ नहीं करना, सॉल्व करोगे आप इसको, क्योंकि आपने ऑफ को मल्टीप्लाई लिखा है। तो 7 1 ज़ा 7 3 और कटिंग नहीं होती, 3 3 ज़ा 9 और नीचे 8 1 ज़ा 8। अब आप डिवाइड सॉल्व करोगे, क्या करना होता है, डिवाइड में दो फ्रैक्शंस हो रही है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल, अब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सॉल्व कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, देन 3 की कटिंग दो वाले नंबर से होती नहीं, देन यहाँ पे 9 की भी नहीं होनी और 3 की भी नहीं होनी, तो हम सीधा क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 3 9 ज़ा 27। देन अब देखिए 0 से डिवाइड करना है 8/11 को, तो 0 × 11/8, क्योंकि डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लिखना होता है इन प्लेस ऑफ डिवाइड, एंड रेसिप्रोकल कर देना होता है इस साइड को। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे आंसर इज ऑलवेज भी 0। देन अब सबसे पहले हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा, कटिंग हो रही है दोनों पे, किसी की भी नहीं हो रही। देन 7 8 ज़ा 56 एंड 15 9 ज़ा क्या होता है 135। अब आपको सबको पता है क्या करना है हमें, इसका रेसिप्रोकल। देन 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। देन अब हमें देखना है ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में जाते हैं, या इनमें से कोई 2 के टेबल में भी जा सकते हैं ये, या 4 के टेबल में भी। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 16 बच गए, 4 4 ज़ा 16। देन 27 और 14 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते। हमारा आंसर क्या आ गया 27/14, और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 14 2 ज़ा आपको पता है 28 होता है, तो उस पर जाएगा नहीं। 14 1 ज़ा चला गया 14, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 13। हमारा आंसर आ गया 113/14। देन अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का साइन लिख के इसको रेसिप्रोकल कर दिया, और 8/9 एज इट इज़। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। अब देखिए यहाँ पे 3 की कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, 3 की 4 और 8 दोनों से नहीं होती, और 7 की भी। देन 8 4 ज़ा 32, 7 3 ज़ा 21,
और हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देन हमारे पास आ गया यहाँ पे 21, तो एज इट इज 21 वन ज़ा, देन हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 11। जैसे हमने 32 को 21 से डिवाइड किया, 21 वन ज़ा 21, ये आ गया आपका रिमाइंडर 1, 11/21 आंसर आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ऑफ लगे, तो आपको पता है डिवाइड से पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड को पहले सॉल्व नहीं कर रहे। यहाँ पे 5 की 4 और 7 जब 15 की कटिंग नहीं होती सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 7 ज़ा 28 एंड 15 5 ज़ा क्या होता है 75। अब आपको इसको डिवाइड करना है 8/9 से, और आप सबको पता है कि हम फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब इन दोनों की कटिंग हो सकती है 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा एंड 3 25 ज़ा। देन इसकी कटिंग भी हो सकती है 4 के टेबल में, 4 7 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, 7 3 ज़ा 21, 25 2 ज़ा 50। तो आपका आंसर क्या आ गया 21/50। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है हमारा, 1/2 ऑफ, मल्टीप्लाई का साइन लिख देते हैं, 3/4 इंटू 1/2, अभी तो डिवाइड का साइन ही रहने देंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है ऑफ को, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8 हो गया। देन ये एज इट इज़, अब इसको मल्टीप्लाई का साइन डाल के ये रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे 2 की 3 से कटिंग तो होनी नहीं, ऊपर आ गया 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, हमारा आंसर आ गया 9/32। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट 1 to 13 अच्छे से कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको अच्छी तरह यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, about 3/4 kg of wheat and 1/2 kg of rice, फाइंड द टोटल वेट ऑफ व्हीट एंड राइस बाउट बाय ए ने कितना टोटल राइस लिया है। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है प्लस। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है वेट ऑफ व्हीट 3/4 kg, जिसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लिख देते हैं 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 कितना होता है 15/4 kg। ध्यान देना है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास राइस कितने हैं 2 1/2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 आ गया 5/2 kg। दोनों को हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें निकालना है टोटल वेट। टोटल के लिए क्या करना होता है आपको ऐड, तो आप 15/4 में ऐड कर दोगे 5/2। देखो जब हम 15/4 में 5/2 ऐड करेंगे तो अभी हमने अपना अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 2 सब में समझा था, जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 2 = 4। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4। और मैंने आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से सिखाए हैं। देखो फर्स्ट मेथड क्या होता है कि आपको एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जब आपके पास एलसीएम और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम नंबर होते हैं तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है, कोई चेंज नहीं करना। देन अब 4 है यहाँ पे 2 है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 2। 2 को आपने न्यूमिनेटर से कर देना है मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10/4, यहाँ पे आ गया 25/4, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देन 4 6 ज़ा 24 होता है, ऊपर आ गया 1, टोटल वेट आ गया आपके पास 6 1/4 kg। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर 3/5 और 7/10। तो जब भी आपने ये बताना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी समझा था ये क्या करना होता है, इसके लिए भी हमें उनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ते हैं। तो पहले हम लेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 10। जब आप इसका एलसीएम लोगे 5 and 10 का तो आपके पास आ जाएगा 10, और आपको एलसीएम लेना आता ही है, एक बार हम कर भी लेते हैं। देखो 5 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे पहले 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ गया, देन 5 पे चला गया तो 2 5 ज़ा 10, हमारा एलसीएम आ गया 10। तो अब हमने क्या करना है इसके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 10, तो 5 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, वो नंबर तो ऑलरेडी था। अब एक नंबर आपके पास आ गया 6/10 एंड दूसरा नंबर है 7/10। जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपने न्यूमिनेटर को देख के बताना होता है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो जो न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर होता है वो फ्रैक्शन भी बड़ी होती है। इट मीन्स 3/5 स्मॉलर नंबर है फ्रैक्शन और 7/10
बड़ी है उससे। ये हमने बता दिया कि दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है, 7/10। देन हमें बताना था बाय हाउ मच, वो फ्रैक्शन उससे कितनी बड़ी है। जब भी आपने ये बताना होता है कि दो गिवन फ्रैक्शन से कंपेयर कर लिया कि कौन सी बड़ी है, अब ये बताना है कि कितने से बड़ी है, मतलब कितना डिफरेंस है उनमें। तो आपको क्या करना होता है, ध्यान से समझना है, बड़ी फ्रैक्शन में से छोटी फ्रैक्शन को क्या कर देना होता है, माइनस। अब आपने इसको ऑलरेडी सेम बना ही लिया था, तो आप ये नंबर भी लिख सकते हैं जहाँ जो हम आपको ऑलरेडी आता है वो भी कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लिया 10, अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 2 ज़ा 6/10, 7 में से 6 गए, 1/10 आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, ध्यान से समझना है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये वाला नंबर आ जाए। देन कैसे करेंगे, अब देखो इसमें हम क्या ऐड करें कि ये आ जाए, इट मीन्स ये नंबर स्मॉलर है और ये नंबर बिगर है। देखिए ध्यान से दोबारा समझ दे, कैसे पता चला हमें, उन्होंने बोला इस नंबर में कुछ ऐड होगा, कोई नंबर ऐड होगा, सपोज वो नंबर x है, कोई भी नंबर इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये नंबर। तो इट मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर। तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, जो भी नंबर आपने फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करके। हम दोबारा समझते हैं एक बार, इस नंबर में क्या ऐड करेंगे ये आ जाए, दो नंबर्स को ऐड करने के बाद ये नंबर आ रहा है, इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर में से स्मॉलर को कर देते हैं माइनस। देन सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से आपको पता ही है कि हमें इम्प्रॉपर बनाना है। अब हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बना लिया है। अब आपको 6 और 3 का लेना है एलसीएम, जो आ गया हमारे पास 6। जब आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आता है। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, आपको 26 को 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 6 या 12, 2 2 ज़ा 4 1 5 आ गया, तो हमारे पास आ गया 77 माइनस 52। अब इसको माइनस कर देते हैं, आपके पास आ गया 25/6। देन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 6 4 ज़ा 24 होता है, ऊपर 1 आ गया रिमाइंडर, हमारा आंसर आ गया 4/1/6। ये हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर है, ध्यान से समझना है, जिसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, इस नंबर में ये नंबर ऐड करके देखो, आपका आंसर यही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से हम क्या माइनस कर दें कि ये आ जाए। इट मीन्स ये बिग हुआ, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करने के बाद ये नंबर आएगा। सपोज अगर ये 10 होता तो 10 में से मैं क्या माइनस करूँ, 6 आ जाए, तो 6 तो 10 से छोटा ही है, इट मीन्स ये बड़ा नंबर है। तो आपका आंसर कैसे आएगा, आपका रिक्वायर्ड नंबर हमने बिग नंबर में से अपने स्मॉल नंबर को कर देते हैं माइनस। सबसे पहले हमें इसको बना लेना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर। तो 4 8 ज़ा 32 प्लस दिस 35/4 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 आपके पास आ गया 8/3। अब आपको 4 और 3 का एलसीएम लेना है। देन आपको पता ही है जैसे 2 के टेबल में जाएगा, देन अगेन 2 पे चला गया, 2 1 ज़ा और 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। अब आपको क्या करना है, 12 को 4 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 3, 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को कर लो 3 से डिवाइड, आंसर आ गया 4, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। रूल बहुत सिंपल है, एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और जो आंसर आ जाता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। देन अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी है हमारे पास, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे ये आ गया, एंड 8 4 ज़ा 32। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 73/12। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 12 6 ज़ा 72 और 1 आ गई हमारी कैरी। 6 1/12 हमारा वो नंबर है जिसको अगर हम इसमें से माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए अपनी इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।